नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानेंगे द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। इसके अंतर्गत हम जानेंगे निर्वसीयत मरने वाले व्यक्ति की संपत्ति किसे किसे मिलेगी। आज का मेरा टॉपिक यही होने वाला है कि कोई व्यक्ति निर्वसीयत मर गया है तो उसकी संपत्ति किन किन में बटेगी, किसको मिलेगा, और इसमें हम जानेंगे, केस भी जानेंगे और उदाहरण सहित भी जानेंगे। बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं जिससे आप अपने अधिकार के बारे में जान सके और भी जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए जानते हैं, निर्वसीयत व्यक्ति के मरने के बाद उसकी संपत्ति किसको किसको मिलती है। यह जो है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 एक्ट में धारा 8 से आप पढ़ेंगे, वहाँ सीधे आप पता पाएंगे कि कौन कौन उसके उत्तराधिकारी होंगे निर्वसीयत व्यक्ति के। तो सबसे पहले निर्वसीयत की बात आ रहा है, तो निर्वसीयत होता कौन है, निर्वसीयत का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, आइए जानते हैं। निर्वसीयत व्यक्ति वह होता है जो कोई भी व्यक्ति हो या महिला हो, वह हिंदू होना चाहिए, कोई भी पुरुष हो या महिला हो, जिसने किसी संपत्ति के बारे में कोई ऐसा वसीयत न बनाया हो जो प्रभावशील होने योग्य हो, वह उस संपत्ति का या उस संपत्ति के विषय में निर्वसीयत मरा समझा जाएगा। सीधे सरल शब्दों में ये कि कोई अगर व्यक्ति है या महिला है, वह हिंदू है, मरने से पहले कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स या संपत्ति का विवरण नहीं रखा है, ना ही किसी के नाम किया है, ना ही कोई ऐसा वसीयत बनाया है, विल बनाया है कि जो उसके मरने के बाद प्रभावशाली हो जाए, वो कुछ भी नहीं बनाया है, तो वहाँ निर्वसीयत मरा हुआ समझा जाएगा वह व्यक्ति। अब हमने बात किया है कि किसको किसको यह संपत्ति मिलती है, उदाहरण भी देखेंगे और केस भी जानेंगे। केस के माध्यम से जानेंगे कि किसको अंत में मिलता है क्या संपत्ति। तो अब किसको किसको मिलेगा, आप इसको अगर जानना है तो सेक्शन जो है 10 धारा 10 में क्या कहा गया, आइए जानते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम धारा 10 यह कहता है कि प्रथम बात वह कहता है कि किसको किसको मिलेगा संपत्ति जो निर्वसीयत मर गया है, कोई भी वसीयत नहीं किया है किसी के नाम से। तो पहला जो प्रथम बात कहता है सेक्शन 10 कि उनको जो अनुसूची वर्ग 1 में बताया गया है, अनुसूची वर्ग 1 आप देख सकते हैं धारा 10 में, यहाँ से शुरू किया गया है अनुसूची 1, अनुसूची 2, 11-12 में जो है अनुसूची 1 से लेकर अनुसूची 2 तक बनाया गया है और सारी बात वहाँ समझाई गई है, कौन अनुसूची 1 में आएंगे, कौन अनुसूची 2 में आएंगे। तो वहाँ प्रथम बात यह कहता है कि अनुसूची 1 जो वर्ग बनाया गया है कि उसमें कौन कौन लोग आते हैं, जैसे जो निर्वसीयत व्यक्ति मर गया है उसकी संपत्ति जो लोग पाएंगे, अनुसूची 1 की बात कहा गया है कि वही लोग पाएंगे जो अनुसूची 1 में वर्णित हैं। वह कौन कौन से व्यक्ति वर्णित है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि निर्वसीयत की विधवा, जो निर्वसीयत मर गया है उसकी विधवा को मिलेगा उसकी संपत्ति अगर कोई है। अगर एक से अधिक उसकी विधवा हैं तो वो
भी उस संपत्ति की एक अंश प्राप्त करेंगी, बराबर अंश प्राप्त करेंगी। एक से अधिक विधवा हो तो एक से अधिक विधवाएं हो तो सबको जो है, सब विधवाओं को एक अंश मिलेगा उसकी संपत्ति में। सीधी सीधी बात पहले अनुसूची में कहा गया है। प्रथम वर्ग हो गया, जो निर्वसियत व्यक्ति मरा है उसकी विधवा को या अधिक विधवा है उसको उसका उत्तराधिकार बनना पड़ेगा, क्योंकि वह कोई भी ऐसा प्रभावशाली डॉक्यूमेंट्स तैयार करके नहीं गया है मरने से पहले, तो यहाँ इनका अधिकार हो जाएगा। दूसरे वर्ग में यह बात कहा गया है कि कौन लोग पाएंगे निर्वसीय व्यक्ति की संपत्ति। तो दूसरे वर्ग में वारिस वही होगा जो उस वारिसों की सूची में, अनुसूची में वर्ग 2 में बनाया गया है, यानी वर्ग 1 में द्वितीय वारिस होने पर। अब हम देखेंगे द्वितीय वारिस। द्वितीय वर्ग में सेक्शन 11 द हिंदू सक्सेशन एक्ट, इसमें हम सेक्शन 11 देखेंगे द्वितीय वर्ग में। द्वितीय वर्ग यह कहता है कि अगर प्रथम वर्ग में वारिस नहीं होने पर, अगर प्रथम वर्ग में कौन कौन थी? विधवाएं थी, एक विधवा अधिक विधवा। अगर प्रथम वर्ग में वो विधवाएं नहीं है, द्वितीय वर्ग यह कह रहा है कि पहले वर्ग वाली जो विधवाएं नहीं है उसकी, तो द्वितीय वर्ग में किसको मिलेगा? आइए जानते हैं। द्वितीय वर्ग में उस वारिसों को जो अनुसूची के वर्ग 2 में बताया गया है उनको मिल जाएगा वह संपत्ति। अगर प्रथम वर्ग में विधवाएं नहीं है, प्रथम वर्ग में उसकी विधवा या अधिक विधवा की बात कही गई है, अगर प्रथम वर्ग में विधवाएं नहीं है तो द्वितीय वर्ग क्या कहता है कि प्रथम वर्ग वाली नहीं है तो अब द्वितीय वर्ग वालों को मिलेगा। द्वितीय वर्ग वालों में कौन है? आइए जानते हैं। जैसे निर्वसीयती के उत्तरजीवी पुत्रों और पुत्रियों और माता, हर एक को एक एक अंश मिलेगा। अगर विधवा भी नहीं है, विधवा के पुत्र या पुत्री होकर उत्तरजीवी में उसके पुत्र या पुत्री जीवित हैं या उस व्यक्ति की माँ जीवित है तो उनको एक एक अंश मिलेगा। द्वितीय वर्ग यह कहता है कि प्रथम वर्ग में अगर विधवा नहीं है तब की बात लागू करता है, तो द्वितीय वर्ग में इन लोगों को मिलेगा। अब तृतीय वर्ग क्या कहता है? तृतीय वर्ग यह कहता है कि अगर उपरोक्त के दोनों, यानी प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग, दोनों वर्गों में से किसी में कोई वारिस नहीं है या कोई वारिस न हो तो मृतक के गोत्रजों को मिलेगा। मृतक के गोत्रज तथा अंततः, लास्ट में यह कहा गया है अंततः, यदि कोई गोत्रज भी नहीं है तो मृतक के, जो निर्वसीयत मर गया है, बंधुओं को मिलेगा। अब बात यहाँ आती है कि अगर ये बात यहाँ तक हुआ है कि पहला वर्ग तो कह रहा, पहला वर्ग में विधवाएं हैं, दूसरा वर्ग में अगर हम जाते हैं तो विधवाएं, दूसरा वर्ग यह कहता है कि दूसरा वर्ग में, दूसरे वर्ग के अनुसूची में अगर विधवाएं भी नहीं हैं तो दूसरे वर्ग में उसकी माँ होगी, उत्तरजीवी पुत्र एवं पुत्रियां मिलेगा। तीसरे वर्ग में अगर हम जाते, तीसरा वर्ग क्या कहता है? अगर उपरोक्त के दोनों, यानी प्रथम और दूसरे वर्ग में ये सभी लोग नहीं हैं तो उनको क्या है? गोत्रज को मिलेगा। और लास्ट में जो बात कहा गया है कि अगर गोत्रज भी नहीं है तो उसके बंधुओं को मिलेगा। यह सेक्शन 12 में आप देख सकते हैं।
तो आपको समझ आ गया होगा कि अगर ऐसा है निर्वसीयत में तो आप इन लोगों को मिलेगा। तो अब आ गया है गोत्रज की बात। प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, ये खल्लास हो गए। यहाँ न रहने की बात कहा गया, अगर नहीं है तब की बात कहा गया, तब इनको मिलेगा। अगर है तो इनकी चांस नहीं आएगी। तो तीसरी बात यह है कि गोत्रज कौन है। अब गोत्रज की बात आती है तो अरे भाई गोत्रज क्यों लेगा उसकी प्रॉपर्टी, गोत्रज होता कौन है, इसके बारे में भी थोड़ा हम जान लेते हैं। गोत्रज वह व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का जो है, एक व्यक्ति दूसरे का क्या होता है, गोत्रज होता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में आप स्पष्टीकरण में जाएंगे या परिभाषा में जाएंगे तो वहाँ आपको मिलेगा। गोत्रज, बंधु, निर्वसीयत सभी का परिभाषा दिया है, वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें गोत्रज कौन कहा गया है कि गोत्रज भी निर्वसीयत के जो प्रॉपर्टी है उसके मरने के बाद वो प्राप्त कर सकता है। विधवा और उसकी उत्तरजीवी पुत्री और पुत्र या उसकी माँ के न रहने पर अब गोत्रज उसके उत्तराधिकारी हो जाएंगे। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का गोत्रज होता है या कहा जाता है यदि वो दोनों केवल पुरुषों के माध्यम से रक्त या दत्तक द्वारा एक दूसरे से संबंधित है, इसे हम गोत्रज कहते हैं। बाद अंततः जो हम बात कर रहे हैं, अंततः किसको मिलेगा, वहां कहा गया है अगर गोत्रज भी नहीं है। 11 में सक्सेशन हिंदू एक्ट देख लीजिएगा, वहां जो 11 सेक्शन में कहा गया है कि अगर पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची तक पहुंचा, पहली दूसरी वाले नहीं है तो तीसरी पाएगा, तीसरी वाले नहीं है तो अंततः हमें क्या कह रहा है, गोत्रज हमने बताया कि एक व्यक्ति दूसरे का गोत्रज होता है, वह केवल पुरुषों के माध्यम से होता है, जो दत्तक और रक्त संबंधित एक दूसरे से उसका मिलाप रहना चाहिए, इनको प्राप्त होगा। अब जो है अंततः क्या कहा गया है, अनुसूची तृतीय के अंतर्गत इसको रखा गया है कि अगर गोत्रज भी नहीं है तो उनके बंधुओं को मिलेगा। अब भाई बंधु पाएंगे तो बंधु कौन है, इनको भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। बंधु किसे आप कहेंगे, तो बंधु एक व्यक्ति का दूसरे का क्या होता है, बंधु कहा जाता है। एक व्यक्ति दूसरे का बंधु कहा जाता है। बंधु कौन होता है, यदि वह दोनों रक्त या दत्तक द्वारा एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से संबंधित किंतु केवल पुरुषों के माध्यम से नहीं, तो वो बंधु हो गए। भाई बंधु आपने नाम सुना होगा, अरे बंधु हैं, भाई हैं, दोनों तो रक्त संबंधित हैं किंतु उनकी जो पीढ़ी चलेगी वह पुरुषों के माध्यम से सिर्फ नहीं चलेगी, वह बंधु हो गए। तो आपने बंधु समझा, इनका रक्त संबंध है लेकिन पुरुषों के माध्यम से इनका यह संबंध स्थापित सिर्फ नहीं होगा। तो ये सक्सेशन एक्ट 1956 हिंदू कहता है कि प्रथम वर्ग द्वितीय वर्ग के जब नहीं रहेंगे, तृतीय वर्ग में आएंगे, तृतीय वर्ग भी नहीं रहेंगे, चौथा में अगर आएंगे अंततः तो बंधु पाएंगे उसकी सारी संपत्ति। प्रथम अनुसूची और द्वितीय अनुसूची वाले नहीं रहेंगे तभी इनको मिलेगा, वरना संपत्ति नहीं मिलेगा। अब बात आती है, हमने कहा था उदाहरण के माध्यम से, और केस भी हम जानेंगे कि एक केस है। केस क्या है, श्रीमती बलजीत कौर उर्फ टोनी वर्सेज श्रीमती अमरजीत कौर, AIR 2009 का ये मामला है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि पति ने दूसरा विवाह कर लिया और जो उसकी पहली पत्नी थी उससे तलाक नहीं लिया था,
पूर्व से पहली पत्नी से क्या विवाह विच्छेद का वो डिक्री नहीं लिया था और वह विवाह कर लिया था, तो यहाँ क्या हो गया कि उसका विवाह विकृत और शून्य होगा। इस केस में यही कहा गया कि ऐसा मामला आया था कि एक पति था, विवाह कर लिया और जो पूर्व में शादी किया था उससे कोई भी तलाक और डिक्री नहीं लिया विवाह विच्छेद का, तो उसका वह शादी वैलिड नहीं माना जाएगा, शून्य माना जाएगा, विकृत माना जाएगा। तो पहली पत्नी का वहाँ देखिए सक्सेशन में उत्तराधिकार में आ जाएगी। पहली पत्नी का अधिकार बना रहेगा, उसका अस्तित्व बना रहेगा। पहली पत्नी उसकी उत्तराधिकारी होगी मृत व्यक्ति की, निर्वसीयत व्यक्ति की। उसका विवाह जो है शून्य हो गया और दूसरी पत्नी का कोई वैल्यूएशन नहीं रहा और उसकी संपत्ति की हकदार उसकी पहली पत्नी थी, उसका अस्तित्व बना रहा। इस केस में यही कहा गया है, तो वो उसकी उत्तराधिकारी होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कि उत्तराधिकार से अधिनियम जो आपने जाना ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, इसको जानना अति आवश्यक था। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारे चैनल पर आप लाइक शेयर ज़रूर करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय।